गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको पर्यावरण पढ़ाऊंगी। पर्यावरण में आपको बच्चों एक कॉपी बनानी है 2 लाइन की। 2 लाइन की कॉपी जो आपको बनानी है वो बिल्कुल अच्छे और साफ पेज की होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैं एक बार आपको कॉपी बता देती हूँ 2 लाइन की कॉपी कैसी होती है और किस प्रकार की होती है। एक बार आप देख लीजिए। 2 लाइन की कॉपी आपको बिल्कुल ऐसी ही बनानी है। कॉपी थोड़ी मोटी होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक किताबें नहीं ली हैं वे किताबें ले लें ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो। और जब मैं पढ़ाऊँ तब आपको अपनी किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल साथ में रखकर बैठना है ताकि जो मैं बोर्ड पर लिखाऊँ वो आप साथ के साथ नोट भी करें और समझें भी। जिस प्रकार आपको पता है बच्चों कि मैं पर्यावरण पढ़ा रही हूँ, तो पर्यावरण में आपको जानकारी होनी चाहिए कि पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। चलिए तो मैं शुरू करती हूँ अपना टॉपिक ये कि पर्यावरण किसे कहते हैं। पर्यावरण बच्चों ऐसे ही लिखते हैं, पर्यावरण। अब आप देखिए, पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण यानी परिधन आवरण। परिधन आवरण। अब आप बताइए परि का अर्थ क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। परि का अर्थ होता है चारों ओर। उसी प्रकार आवरण का अर्थ क्या होता है? घिरा हुआ। देखो बच्चों, यहाँ पढ़ने से ही अपन को पता चल रहा है परि यानी चारों ओर, यानी परि यानी हमारे चारों ओर का। फिर आवरण, जो हमारे चारों ओर का आवरण होता है, घेरा होता है, उसे कहते हैं आवरण यानी घिरा हुआ। जैसे मान लो आपने संतरा ले लिया, तो संतरे के अंदर की चीज़ हम जो खाते हैं वो फल होता है, लेकिन उसका आवरण होता है क्या? एक छिलका होता है, उसको कहते हैं उसका आवरण। यानी संतरे के फल को चारों ओर से किसने घेर रखा है? संतरे के छिलके को। उसी प्रकार हमारे पृथ्वी को हमारे चारों ओर से घेर रखा है किसने? वायु ने। लेकिन पर्यावरण क्या है? पर्यावरण है कि हमारे चारों ओर का आवरण। एक बार देखो बच्चों, यहाँ पर पर्यावरण किसे कहते हैं? ये अपना प्रश्न बनता है, पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे चारों ओर का वातावरण क्या कहलाएगा बच्चों? पर्यावरण। हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ बहुत छोटी सी बात में, छोटी सी भाषा में मैं समझा रही हूँ आपको। पर्यावरण का अर्थ परि यानी चारों ओर, और आवरण इसका अर्थ होता है घिरा हुआ, यानी हमारे चारों ओर का आवरण या हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण ही कहलाता है। अब पर्यावरण किसे कहते हैं, इसे जब आप पूरे एक साथ में लाते हैं, यानी जो चीज़ मैंने आपकी अलग की उसको एक साथ बोलेंगे कैसे? हमारे चारों ओर का वातावरण पर्यावरण कहलाता है। अब पर्यावरण के अंदर क्या आता है? पर्यावरण के अंतर्गत जैसे सूर्य का प्रकाश, सभी जानते हैं सूर्य का प्रकाश यानी सूरज आपको ऊष्मा देता है, प्रकाश देता है, रोशनी देता है। फिर जल जो कि हमें पृथ्वी से प्राप्त होता है।
जल हमारे पीने के काम आता है, नहाने धोने के भी काम आता है। फिर उसके बाद में नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, ये सभी चीज़ें हमारे पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। चलिए बच्चों, ये चीज़ तो मैंने सिर्फ आपको पर्यावरण किसे कहते हैं या पर्यावरण का अर्थ समझाया है। अब हम किताब की अगर बात करते हैं तो किताब में आप देखिए, आपने किताब खोल रखी है बच्चों, किताब अपने पास रखिए। आप देखिए, आपकी 5वीं की किताब ऐसी आएगी जो आपको बाजार से मिलेगी। सरकारी किताब है ये, आपको गवर्नमेंट सेट करके बाहर से लेना है। फिर उसके अलावा आप देखिए इसमें हमारे कितने पार्ट हैं, उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ कि आपको मैं आज कहाँ से शुरू करती हूँ। आपको पार्ट 1 से लेना है, रिश्तों की समझ। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि रिश्ते कैसे होते हैं, रिश्ते हमें कैसे मिलते हैं और रिश्तों की जानकारी कैसे होती है। आप जानते हैं बच्चों, रिश्ते, आपको कोई भाई कहता है, कोई बहन कहता है, कोई किसी को आप मामा कहते हो, चाचा कहते हो, बुआ कहते हो, ऐसे नामों से बुलाते हो। अब ये रिश्ते, आपका मामा जी कैसे हुए, आपके चाचा जी कैसे हुए, आपकी बुआ जी कैसे हुई, आपके मम्मी पापा कैसे हुए, ये आप किसी को भी तो नहीं बोल सकते ना। आप कब बोलते हो ये, जब आपका किसी से कोई रिश्ता होता है। अब रिश्ता कब होता है, जब आपका कोई परिवार होता है। अब परिवार क्या है, परिवार वह है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं आपस में, उसे परिवार कहते हैं। जो लोग 2 या 2 से अधिक रहते हैं उसे परिवार कहते हैं। अब परिवार में कुछ कम लोग भी हो सकते हैं और ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पहला एकल परिवार और दूसरा संयुक्त परिवार। अब बताइए कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो एकल परिवार में रहते हैं और कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। एकल परिवार, पहले तो आप ये देखिए कि एकल परिवार किसे कहते हैं। आप जानते हो, पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है कि एकल परिवार किसे कहते हैं, जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। देखो एक बार इधर, एकल परिवार किसे कहते हैं, ये अपना एक प्रश्न बनता है। समझाने के लिए बेटा मैं भी समझा रही हूँ आपको, एकल परिवार किसे कहते हैं। एकल परिवार जिसमें केवल माता पिता और जिसमें केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। एक बार फिर मैं आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। पढ़िए, एकल परिवार जिसमें केवल
माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। माता पिता जैसे मान लो आप हो तो आपके मम्मी पापा और आपके भाई बहन साथ में रह रहे हैं, तो केवल वह कौन सा परिवार कहलाएगा बच्चों? एकल परिवार। उसे एकल परिवार कहते हैं। ये बिल्कुल आपका क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है? आप चाहो तो कॉपी में लिख सकते हो। अब हम पढ़ाते हैं आपको संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? देखिए, जिस परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ और उनके बच्चे, मतलब आपके सभी के चाचा ताऊ के सबके बच्चे मिलकर रहते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त मतलब आपको संयुक्त जो शब्द है उसी से समझ में आना चाहिए। संयुक्त यानी एक साथ मिलकर रहना, संयुक्त परिवार। देखो इसकी परिभाषा बच्चों, मैं इसको ऊपर लिखूंगी बेटा, हो सकता है आपको नीचे दिखाई ना दे। चलिए देखते हैं। संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और उनके बच्चे रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ये अपनी संयुक्त परिवार की परिभाषा है। एक बार फिर मैं आपको बोल के सुनाऊंगी, मेरे साथ साथ बोलना बच्चों। जिसमें दादा दादी, माता पिता, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ और उनके बच्चे रहते हैं, उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब देखो बच्चों, जब आपने परिवार के बारे में जान लिया कि परिवार कितने होते हैं, परिवार 2 होते हैं, एक एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब एकल परिवार में कौन कौन रहता है और संयुक्त परिवार में कौन कौन रहता है, इसी प्रकार। हाँ भाई, देखो बच्चों, मैंने आपको जो अभी परिवार के प्रकार और परिवार, एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषाएं बताई हैं। अभी केवल मैंने बच्चों आपको ये रफ काम करने के लिए, यानी आप इसको रफ कॉपी में उतार लीजिए। जब मैं आपको फेयर कॉपी की, आपकी साफ जो कॉपी है पर्यावरण की, उस कॉपी में जब आप काम करोगे तो मैं उसके लिए इसी से संबंधित, आप चाहें तो इसको वीडियो में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, रफ कॉपी में इसको कर लें, और जब फेयर कॉपी में करें तो इसी से संबंधित मैं प्रश्न दूंगी, वो आपको फेयर कॉपी में करने हैं। तो एक बार फिर मैंने आपको बता दिया कि एकल परिवार, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब एकल परिवार और संयुक्त परिवार की जानकारी हो गई है तो आपको पता चल गया है कि आपके परिवार में कैसे कैसे कौन कौन से सदस्य रहते हैं, तो वह आपके रिश्ते में क्या क्या लगते हैं। चलिए मैं पहले आपको इसको साफ करती हूँ, फिर बताती हूँ।
किताब को आप पढ़ेंगे, जो पाठ मैंने आपको आज समझा रही हूँ वो पाठ आपको घर पर पढ़ना है। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए अब मैं आपको पाठ 1 पर्यावरण में पाठ 1 इसका नाम है रिश्तों की समझ। देखिए एक बार, पाठ 1 रिश्तों की समझ। रिश्तों की समझ। एक बार आप अपनी किताब में देखिए, पाठ का नाम यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना पाठ का नाम, रिश्तों की समझ। अब रिश्तों की समझ आप एक बार किताब में देखिए क्या है। अपने इस किताब में 2 गर्ल्स यानी संजना और सलमा नाम की 2 गर्ल्स जो कि स्कूल में पढ़ रही हैं और आपस में बात कर रही हैं। क्या बात करती हैं कि संजना और सलमा आपस में कक्षा में बोलती हैं। सलमा पूछती है कि आप उदास क्यों हो, और संजना उसका विषय बताती है कि वह उदास क्यों है। वह बताती है कि उसकी माताजी बीमार हैं और उसकी देख रेख करने के लिए घर में कौन कौन है। तो सलमा कहती है कि आपके घर में यानी संजना के घर में तो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उसकी माताजी की जो तबीयत खराब है तो उसको देखने के लिए परिवार के बहुत से सदस्य हैं। उसी तरह सलमा के परिवार में केवल उसके माता पिता और सलमा और उसकी छोटी बहन है। तो वह कहती है कि मेरे घर में केवल मेरी छोटी बहन और मैं हूँ, तो हमारी देखभाल के लिए केवल माता पिता ही हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। पाठ को आप देखिए बच्चों, पहले तो आपको पाठ पढ़ना है। आप पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। देखो ये है पाठ 1 रिश्तों की समझ, जो कि मैंने बोर्ड पर पाठ का नाम लिखा है रिश्तों की समझ। आप देखिए पहला पेज है, फिर उसके बाद में दूसरा पेज। इसमें बीच बीच में आपसे प्रश्न भी पूछे गए हैं, वो मैं भी पूछूंगी आपको और बोर्ड पे भी लिखूंगी। फिर उसके बाद में पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 तक ये पाठ आपका है। आपको आज घर पर इस पाठ को पढ़ना है 2 बार कम से कम। आप जब ये पाठ पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। फिर मैं आपको बताती हूँ रिश्ते किसे कहते हैं। रिश्ते चलो बच्चों हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 1 रिश्तों की समझ। सभी अपनी किताब खोल कर बैठे हैं और जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँ आपको उंगली रखनी है, ठीक है। देखिए संजना और सलमा ये 2 सहेलियां हैं। संजना और सलमा स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं। संजना एक दिन बहुत उदास थी। सलमा ने उससे पूछा, आज तुम इतनी उदास क्यों हैं? किसने पूछा? सलमा ने। किससे पूछा? संजना से। सलमा ने संजना से पूछा कि आज तुम इतनी उदास क्यों हो? संजना ने कहा, मेरी माँ की तबीयत खराब है। संजना ने क्या कहा? मेरी माँ की तबीयत खराब है। बच्चों किसकी माँ की तबीयत खराब है? संजना की माँ की। सलमा बोली, चिंता मत करो संजना, मध्यांतर में हम साथ बैठकर विस्तार का मतलब आराम से और बिल्कुल तरीके से बात करेंगे। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। किसने कहा आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी? सलमा ने कहा संजना से कि आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी। मध्यांतर हो गया है। दोनों सहेलियां आपस में बातचीत करती हैं। क्या करती हैं? देखो उंगली रखो बच्चों। सलमा, हाँ संजना बताओ माँ को क्या हुआ? संजना, माँ को कल तेज बुखार आ रहा था। सलमा, डॉक्टर को दिखाया? संजना, हाँ डॉक्टर ने दवाई दी है। दादी जी व ताई जी माँ की देखभाल कर रही हैं। दादी जी और ताई जी
किसकी देखभाल कर रही थी? संजना की माँ की। फिर सलमा, फिर क्यों चिंता कर रही हो? तुम्हारे परिवार में तो सब लोग हैं। संजना, हाँ, मेरा पूरा परिवार एक साथ रहता है। दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, चाचा जी, चाची जी व उनके बच्चे, हम साथ साथ रहते हैं। संजना का परिवार बच्चों कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में सभी लोग मिलकर रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि संयुक्त परिवार में दादा, दादी, ताऊ, ताई, चाचा, चाची और उनके बच्चे आपस में मिलकर रहते हैं। उसी तरह संजना के परिवार में ये सभी लोग मिलकर रह रहे थे, इसलिए संजना की माँ की जो तबीयत खराब हो गई थी उनको जल्दी से ठीक कर लिया गया। सलमा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार में सब मिलकर माँ की अच्छी देखभाल कर रहे हैं। देखना वह 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। मेरे घर पर केवल मेरी माँ, पिताजी व मेरी छोटी बहन रहती है। किसके परिवार में केवल माता पिता और उसकी छोटी बहन रहते हैं बच्चों? सलमा के। अब सलमा का परिवार कौन सा हो गया? एकल परिवार। कौन सा परिवार हो गया बच्चों? एकल परिवार। और संजना का कौन सा परिवार था? संयुक्त परिवार। जैसा कि आप किताब में पढ़ेंगे तो पढ़ते से ही आपको पता चल रहा है कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची व उनके बच्चे सब साथ साथ रहते हैं। जबकि सलमा का परिवार एकल परिवार है, उसमें केवल उनके माता पिता और उनकी छोटी बहन ही रहती हैं। आगे देखो बच्चों, चित्र भी आपको दिखाया गया है। यहाँ देखिए चित्र, ये देखिए एकल परिवार और ये संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल माता पिता और उनके भाई बहन। फिर संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और उनके भाई बहन सारे यानी बच्चे मिलकर रहते हैं। चलिए एक बार आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए बच्चों, आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको जो मैंने अभी पढ़ाया है आपको अब तक, उसी में से कुछ प्रश्न दे रही हूँ। उन प्रश्नों को आपको आपकी पर्यावरण की कॉपी में करना है। देखो ये आपकी कॉपी है। मैं एक बार पेज बना के बता देती हूँ ताकि आपको काम करने में आसानी हो। हाँ बच्चों, मैंने जो आपको पढ़ाया है उसी से संबंधित मैं आपको HW में कुछ प्रश्न दे रही हूँ। वह आपको किताब की सहायता से भी और जो मैंने पढ़ाया उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप उसमें कर सकते हैं, या रफ कॉपी में साथ के साथ अगर लिख रहे हैं तो उसकी सहायता से भी आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसा कि पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है एकल। देखो 2 लाइन में बच्चों ऐसे पूरा टच करके लिखना है ऊपर से नीचे। एकल परिवार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसका उत्तर आप इसके नीचे से ही लिखेंगे और उसके बाद में जब दूसरा प्रश्न लिखें तो बीच में ऐसे लाइन छोड़नी है। और फिर प्रश्न नंबर दूसरा, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? ये संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? एकल परिवार की परिभाषा लिखनी है और संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखनी है। मैं आपको बोल के भी दिखा दूँ। एकल परिवार किसे कहते हैं?
जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उसे एकल परिवार कहते हैं, जैसे सलमा का परिवार। फिर संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची और उनके बच्चे मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। ये किताब में भी आपको मिल जाएगा और रफ कॉपी में लिखा है तो उसमें से भी कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, आपको मैं एक सारणी दूंगी प्रश्न नंबर 3 पर। एक सारणी आपको बनानी है, देखिए किताब में इसमें लिखा है, एक बार देख लीजिए सारणी, मैंने बोर्ड पर भी बनाई हुई है। परिवार के सदस्य जैसे दादा दादी, ताऊ ताई, पिताजी, माताजी और चाचा चाची, ये लोग आपके साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, इस सारणी में आपको बताना है। परिवार के सदस्य मैं यहाँ नाम डाल रही हूँ। दादा जी, दादी जी, ताऊ जी, ताई जी, माता जी, पिता जी, चाचा जी, चाची जी। ये आपके किताब में भी देखिए एक बार लिखा हुआ है परिवार के सदस्य। अब ये आपके साथ रहते हैं या कहीं और, जैसे गांव रहते हैं या आपके साथ यहीं पर रहते हैं, तो वह स्थान का नाम आपको इस सारणी में लिखना है। ये 3 प्रश्न बच्चों मैंने आपको दिए हैं, आप साफ साफ राइटिंग में अपनी कॉपी में उतार लीजिए और ये काम आपको करना है। जैसे ही आप स्कूल आएंगे, स्कूल खुलने पर मैं आपका सारा काम कॉपी में देखूंगी।